हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है ली जुन काय। ये एक एक्शन रोमांस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.6 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 9 है। तो कहानी शुरू होती है एक गोडाउन से, जहाँ पर हमारा मेन लीड ली जुन जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ होता है और ली लुन उसे खूब मार रहा होता है। तो येंजी उन लोगों को रोकती है कि वो लोग ली जुन को ना मारे, पर वो लोग येंजी की बात नहीं सुनते और ली जुन को खूब मारते हैं। और ली लुन ली जुन को मार मार कर थक जाता है और उसके बाद वो ली जुन को कहता है, जल्दी से इस पेपर पर साइन करो और अपनी सारी कंपनी मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारी वाइफ यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। तो ली जुन कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले येंजी को यहाँ से जाने दो, उसके बाद ही मैं पेपर साइन करूंगा। तो ली लुन कहता है, ये कैसे हो सकता है, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है ना। जैसे तुम्हारी कंपनी मेरी हो जाएगी तो तुम्हारी वाइफ भी मेरी हो जाएगी ना, और मैं तुम्हारी वाइफ को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। इसलिए चुपचाप इस पेपर पर साइन करो, वरना तुम समझ लेना आगे क्या होगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये लड़की ना एक नंबर की बेवकूफ है। इसे ये बात पता थी कि तुमने इसके पापा को मारा है और इसने तब भी तुमसे शादी की। तुम दोनों का खानदान एकदम पागलों का खानदान है। तो ली जुन जैसे ही ये सुनता है कि येंजी को पता था कि उसने उसके पापा को मारा है, तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और येंजी को ही देखता रहता है। आगे एक मंथ पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर ली जुन को कहते हैं, तुम्हारे पास इतनी सारी कंपनियां हैं जो तुम्हारे ससुर की है, क्यों ना हम उन सारी कंपनियों का बंटवारा कर ले। वैसे भी वो सब तुम्हारा तो है नहीं, वो सब तुम्हारे ससुर का है जो तुमने जानबूझकर उनसे छीना है। वैसे भी हम दोनों फैमिली हैं और फैमिली में लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता, क्यों ना हम दोनों शांति से इस मामले को निपटा ले। तो ली जुन कहता है, लगता है तुम्हें मेरी तरक्की हजम नहीं हो रही, इसलिए तो तुम मेरे पीछे पड़े हो। तो डायरेक्टर ली कहते हैं, ये सब तुम्हें तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि तुमने ये जिनसे शादी की थी, वो भी ये जिनके पापा से बदला लेने के लिए। लेकिन मैं तो भूल ही गया, अब तो तुम दोनों का डाइवोर्स भी हो चुका है। और उस लड़की की बदकिस्मती देखो, उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चूज किया, जिसने उसे दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैंने सुना है कि येंजी इसी सिटी में है, वो ये सिटी छोड़कर कभी गई ही नहीं, क्योंकि तुम दोनों एक रात के लिए पति पत्नी थे और उसके बाद बेचारी का सब कुछ लूट गया। तो ली जुन डायरेक्टर ली के किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। तो डायरेक्टर ली को ली जुन पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और अपने बंदे को कहते हैं, क्या तुमने सच में ये जिन को इसी सिटी में देखा था? तो आकुन कहता है, हाँ मैंने येंजी को इसी सिटी में देखा था और ली जुन भी ये जिन को कई सालों से ढूंढ रहा है, पर ये जिन उससे छुपती फिरती है। तो डायरेक्टर ली कहते हैं, ली जुन से पहले येंजी को ढूंढो, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इस बार हार नहीं सकता। इधर ली जुन भी अपने बंदे वैन को कहता है येंजी को ढूंढने के लिए। तो वैन कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा येंजी को ढूंढने का। दूसरी तरफ येंजी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर येंजी अपने बेटे टोंग के साथ सोई हुई होती है और येंजी अपने बेटे का बुखार चेक कर रही होती है, क्योंकि उसका तबीयत खराब होता है। और उसके बाद येंजी साऊजी को मैसेज करती है कि वो आज काम पर थोड़ा लेट से आएगी, क्योंकि उसके बेटे का तबीयत खराब है। तो साऊजी कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे का ख्याल रखो, तब तक मैं काम संभाल लूंगी। आगे येंजी अपने बेटे के लिए खाना बनाती है, पर येंजी की हालत को देखकर लगता है कि उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही रहने की अच्छी जगह, क्योंकि येंजी एक झोपड़े में रहती है जो बिल्कुल टूटा फूटा हुआ होता है और येंजी के घर के राशन का सामान भी खत्म हो रहा होता है। तो येंजी अपने बेटे के लिए खाना बना लेती है और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती है। तो टोंग कहता है, मॉम क्या आप खाना नहीं खाएंगी? तो येंजी कहती है, अभी मेरा मन नहीं है खाने का, तुम अभी खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। उसके बाद येंजी एक लेटर को देखकर इमोशनल हो जाती है और पास्ट की बातों को याद करके खूब रोती है। आगे येंजी अपने बेटे को खाना खिलाकर काम पर वापस जाती है, तो उसकी बॉस उसे खूब डांटती है और कहती है, क्या ये कोई टाइम है काम पर आने का? तो येंजी उनकी बातें सुन लेती है और अपने काम पर चली जाती है। तो साऊजी कहती है, तुम्हारे बेटे की तबीयत अब कैसी है? तो येंजी कहती है, अब वो ठीक है। कि तभी येंजी को चक्कर आने लगता है। तो साऊजी कहती है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, तुम क्यों काम पर आ गई? तो येंजी कहती है, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? तो साऊजी कहती है, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम्हारी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, तुम्हें तो कहीं पर भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं तुम यहीं पर जॉब करना क्यों चाहती हो? क्या तुम किसी से भाग रही हो या कुछ और? तो येंजी कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी बॉस येंजी को बुलाती है और कहती है, एक कस्टमर आया है, जाकर उसे अटेंड करो। तो येंजी उस कस्टमर को अटेंड करने जाती है, तो वो बंदा कोई और नहीं, ली जुन का राइट हैंड वैन होता है। तो वैन येंजी को कहता है, मेरा नाम वैन है और मैं ली जुन के लिए काम करता हूँ। तो येंजी जैसे ही ली जुन का नाम सुनती है तो उसे पास्ट की बातें याद आने
लगती है। जब यंजी के पापा ने ली जुन से पूछा था कि तुम यंजी से शादी करना क्यों चाहते हो, अगर तुम यंजी का पीछा छोड़ दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो लीजुन कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यंजी चाहिए क्योंकि मैं यंजी से बहुत प्यार करता हूँ। आगे यंजी के पापा बीमार होते हैं और यंजी को यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। तो यंजी अपने पापा की बातों को याद करके वहाँ से भाग जाती है। तो बॉस उसे रोकने की कोशिश करती है पर यंजी उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है कि तभी रास्ते में उसे साओजी मिल जाती है और कहती है तुम घर जा रही हो तो तुम यहाँ की टेंशन मत लो, मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगी, घर जाओ और आराम करो, ठीक है। और ये लो कुछ सामान मैंने तोंग के लिए खरीदा है और इसमें मैंने मेडिसिन भी खरीद ली है, इसे लेकर जाओ। तो यंजी साओजी को थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। वेल आखिरकार यंजी और लीजुन की क्या स्टोरी है और यंजी लीजुन से क्यों भाग रही है वो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे यंजी घर जा रही होती है कि तभी कुछ बंदे उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही टाइम पर वैन आकर यंजी को बचा लेता है। पर यंजी उन लोगों से डरकर वहाँ से भाग जाती है। तो यंजी जल्दी से घर जाती है और अपने बेटे को दरवाजा खोलने को कहती है पर उसका बेटा बहुत देर से दरवाजा खोलता है। तो यंजी कहती है तुम इतने देर से क्या कर रहे थे और तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया। तो तोंग कहता है क्योंकि मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। तो यंजी अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। तो तोंग कहता है मुझे पापा चाहिए, पापा कहाँ है। तो यंजी कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पापा का नाम मत लिया करो, पापा नहीं है। तो तोंग कहता है अगर पापा हमारे साथ होते तो मुझे इतना डर नहीं लगता और ना ही आपको डरने की जरूरत पड़ती। तो यंजी कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं डर कर रहती हूँ। तो तोंग कहता है कल रात मैंने आपको रोते हुए देखा था मॉम। तो यंजी कहती है तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, वैसे तुमने खाना खाया। तो तोंग कहता है हाँ मैंने खाना खा लिया। तो यंजी जैसे ही खाना देखती है तो खाना पड़ा का पड़ा ही रहता है। तो वो तोंग से पूछती है तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो तोंग कहता है पड़ोस वाली आंटी ने मुझे कुछ बंस दिए थे, चलो मॉम साथ में मिलकर खाते हैं। तो यंजी अपने बेटे को ही देखने लगती है। इधर वैन लीजुन को बताता है कि उसे यंजी मिल गई है और यंजी के साथ एक बच्चा भी है। तो लीजुन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इधर डायरेक्टर ली के बंदे डायरेक्टर ली को बताते हैं कि वो लोग यंजी को नहीं पकड़ पाए। तो डायरेक्टर ली अपने बंदों को खूब डांटते हैं और कहते हैं अगर तुम लोग यंजी को मेरे पास लेकर नहीं आए तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब एक यंजी ही है जो लीजुन की कमजोरी है और उसी के बदौलत मैं लीजुन से उसकी सारी प्रॉपर्टी ले पाऊंगा। आगे तोंग अपनी माँ के साथ खा रहा होता है और अपनी माँ को कहता है माँ मुझे किंडरगार्टन जाना है, सारे बच्चे वहीं पर जाते हैं और मुझे भी वहाँ जाना है। तो यंजी कहती है तुम्हें भी वहाँ जाना है, मैं तुम्हें भी वहाँ भेजूंगी, बस एक बार मुझे सैलरी आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी और तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े भी खरीदूंगी। तो तोंग कहता है सच में मम्मा। तो यंजी कहती है हाँ सच में। अगले दिन यंजी काम पर जाती है तो उसकी बॉस उसे खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। तो यंजी कहती है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी और यंजी अपने काम पर जाने लगती है कि तभी उधर से साओजी आती है और यंजी को बताती है कि तुम्हारा एक कस्टमर आया है, जाकर उसे देखो। तो यंजी अपने कस्टमर के पास जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि लीजुन है। तो यंजी लीजुन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और डर भी जाती है अपनी पास्ट की बातों को याद करके, लेकिन फिर भी यंजी खुद को संभालती है और लीजुन की मालिश करती है। तो लीजुन कहता है मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, तुम्हारे पास जो मेरा है वो मुझे वापस कर दो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को अपने पास रखने की। तो यंजी कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो लीजुन कहता है इतनी भी भोली बनने की कोशिश मत करो, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, इसलिए तुमसे प्यार से मांग रहा हूँ, इसलिए मुझे दे दो, वरना अगर मैं जबरदस्ती पर आ गया तो तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो यंजी कहती है मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और मैं सच कह रही हूँ। तो लीजुन कहता है ठीक है। आगे लीजुन जबरदस्ती यंजी को किस करने लगता है तो यंजी अपनी जान बचाकर नीचे भाग जाती है कि तभी उधर से लीजुन आता है और यंजी को कहता है दोबारा भागने के बारे में सोचना भी मत, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और लीजुन यंजी के हाथ में ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। आगे साओ को जब पता चलता है कि लीजुन ने यंजी को ढूंढ लिया है तो वो अपने भाई के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यंजी का पीछा छोड़ दे और उसे आराम से अपनी लाइफ जीने दे। पर लीजुन अपनी बहन की बात नहीं मानता और उसे रूम से जाने को कहता है। तो साओ कहती है मुझे भी पता है कि तुम यंजी से बहुत प्यार करते हो, पर तुम ये बात उसे नहीं बता पा रहे क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि अगर तुम यंजी से प्यार करने लगे तो ये साई के साथ नाइंसाफी होगी।
लेकिन तुम कब तक साई के प्यार को अपने दिल में बोझ बनाकर रखोगे, प्लीज उसे जाने दो। साई भी यही चाहती है कि तुम येंजी के साथ खुश रहो। तो लीजुन कहता है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ, मैं उससे वो चीज छीन कर रहूंगा जो उसने मुझसे चुराया है और मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। तो साओ कहती है तुम कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे, तुम भी उससे प्यार करते हो और उसे खोना नहीं चाहते, इसलिए उसका पीछा करते हो ना। समय रहते सुधर जाओ, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़ जाए। और ये कहकर साओ वहाँ से चली जाती है। आगे लीजुन अपनी पहली बीबी की फोटो देखता है और उसके बगल में ही येंजी की भी फोटो होती है जिसे उसने ब्लैक कपड़े से कवर किया होता है। तो लीजुन साई की फोटो को देखकर अपनी पास्ट की बात को याद करता है जब किसी गुंडे ने साई को किडनैप कर लिया था जब वो प्रेग्नेंट थी और उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो लीजुन अपनी बीबी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह टूट गया था। आगे लीजुन येंजी के बारे में सोचता है जब वो येंजी से पहली बार मिला था। एक्चुअली लीजुन येंजी से पहली बार एक प्ले में मिला था और वहीं पर इन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। आगे लीजुन सिगरेट पी रहा होता है तो येंजी को लीजुन का सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो लीजुन ये सब समझ जाता है और येंजी को लाइटर दे देता है और कहता है अगर तुम्हें मेरा स्मोक करना पसंद नहीं है तो आज के बाद मैं स्मोक नहीं करूँगा, ये लो लाइटर और इसे अपने पास रखो। तो येंजी ये सब देखकर खुश हो जाती है। आगे लीजुन येंजी को किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे येंजी काम से आती है तो वो देखती है कि उसके बेटे ने अपना पूरा हाथ जला लिया है। तो येंजी ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे वैन मिल जाता है। तो येंजी वैन को कहती है इस बच्चे के बारे में लीजुन को मत बताना। तो वैन कहता है ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। आगे वो सब हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं। तो वैन कहता है भाभी प्लीज डायरेक्टर ली को गलत मत समझिए, वो आपको फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। आपको डायरेक्टर ली तो याद ही होगा ना, डायरेक्टर ली लीजुन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं और डायरेक्टर ली आपको ढाल बनाकर लीजुन की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, इसलिए लीजुन आपका पीछा कर रहा है ताकि आप सेफ रहें। तो येंजी कहती है वैन तुम्हें गलतफहमी हो गई है, लीजुन की नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं, अगर डायरेक्टर ली मुझे किडनैप भी कर ले तो भी लीजुन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैन कहता है लेकिन तियान तो लीजुन का बेटा है ना, आपको नहीं लगता कि इन सब की वजह से तियान खतरे में आ सकता है। अगर डायरेक्टर ली को इस बारे में पता चल गया कि तियान लीजुन का बेटा है तो डायरेक्टर ली तियान को ढाल बनाकर लीजुन से बदला ले सकते हैं। तो येंजी कहती है लीजुन मुझे फिर से टॉर्चर करने के लिए अपना तरीका बदल रहा है और वो इस बच्चे को ढाल बनाकर मुझे फिर से टॉर्चर करेगा। तो वैन कहता है आप लीजुन का टेम्पर जानते ही है ना, अगर आपने उन्हें उनका बच्चा नहीं दिया तो वो पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे, इससे अच्छा होगा कि आप उन्हें उनका बच्चा दे दीजिए। तो येंजी कहती है मैं किसी भी कीमत पर अपना बच्चा उसे नहीं दूंगी। तो वैन कहता है ठीक है, मैं आपका कार में वेट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। इधर येंजी अपने पास्ट की बातों को याद करती है। जब उसके पापा की मौत हुई थी तब उसके पापा ने लीजुन को देखकर कहा था कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, पर येंजी अपने पापा की बात नहीं समझ पाई थी और येंजी के पापा ने ये कहकर ही अपना दम तोड़ दिया था और येंजी अपने पापा की मौत पर खूब रोई थी। इधर लीजुन येंजी का प्ले देख रहा होता है और उसके प्ले को देख देख कर खूब सारी ड्रिंक कर रहा होता है। वेल लीजुन को भी देखकर लगता है कि वो येंजी से बहुत प्यार करता है, पर नफरत की वजह से वो अपने प्यार को देख नहीं पा रहा और खुद भी नफरत की आग में जल रहा है और येंजी को भी जला रहा है कि तभी लीजुन को वैन का कॉल आता है और वैन लीजुन को उस बच्चे के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर येंजी को बताता है कि अच्छा हुआ जो तुम अपने बच्चे को सही टाइम पर लेकर आ गई, अगर तुम इसे सही टाइम पर नहीं लेकर आती तो पता नहीं आज इसके साथ क्या होता, इसलिए इसे एक दिन तक हॉस्पिटल में रहने दो ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि इसकी कंडीशन कैसी है और जाकर सारा बिल भर दो। तो येंजी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हॉस्पिटल में रह सके। तो डॉक्टर कहता है अगर तुम चाहो तो तुम अपने बच्चे को घर ले जा सकती हो, लेकिन कल इसे चेकअप करवाने के लिए लेते आना, ठीक है। तो येंजी कहती है ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी इतनी हेल्प की। आगे येंजी घर जा रही होती है कि तभी उधर से साओ गाड़ी के बीच में खड़ी हो जाती है तो वैन गाड़ी रोक देता है। आगे साओ येंजी को समझाने की कोशिश करती है कि वो लीजुन का बच्चा उसे दे दे, पर येंजी देने से मना कर देती है। तो साओ कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम तियान का परवरिश कर सको, इसलिए तुम तियान को लीजुन को दे दो क्योंकि लीजुन उसकी अच्छी
परवरिश कर पाएगा। तो यंजी कहती है मैं उसकी माँ हूँ, मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को किसी और को नहीं दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं अपने बच्चे को अकेले ही पालूंगी। तो साओ कहती है तुम कैसे पालोगी अपने बच्चे को, उसे हमेशा रूम में बंद करके? तुम्हें पता है ना लीजुन का टेम्पर, वो कभी भी अपने बच्चे को तुम्हारे पास नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा तुम खुद ही उसे उसका बच्चा दे दो और अपनी लाइफ आराम से जियो। तो यंजी यही कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तो साओ कहती है तुम्हें पता है कल मैंने कितनी मुश्किल से अपने भाई को रोका है, कल ही आकर वो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन कर लेकर चला जाता, उसके गुस्से का सामना करने से अच्छा है कि तुम उसे उसका बच्चा दे दो। तो यंजी देने से मना कर देती है। तो साओ भी यंजी को समझा समझा कर थक जाती है और बेचारी वहाँ से चली जाती है। इधर लीजुन एक कमरे के बाहर ही चक्कर लगा रहा होता है और उस रूम में जाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जा पाता कि तभी उधर से वैन आता है और उसे बताता है कि वो बच्चे को लाने में कामयाब नहीं हो सका। तो लीजुन कहता है जब तक तुम उस बच्चे को यहाँ पर लेकर नहीं आ जाते तब तक तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना, समझे, यहाँ से जाओ। तो वैन कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डायरेक्टर ली यंजी के अड्डे पर जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता और उन लोगों को मायूस होकर वहाँ से जाना पड़ता है। इधर लीजुन भी यंजी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। तो लीजुन यंजी के घर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि वो दोनों इतने छोटे से घर में एडजस्ट कैसे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे कर रहे हैं। कि तभी उधर से यंजी अपने बेटे के साथ घर वापस आती है कि तभी लीजुन की नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है। तो लीजुन उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। तो यंजी लीजुन को रोकती है और कहती है प्लीज हमारा पीछा करना छोड़ दो। तो लीजुन उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो यंजी लीजुन को रोकने की कोशिश करती है। तो लीजुन यंजी को नीचे गिरा देता है और उस बच्चे के पास जाता है। तो यंजी लीजुन से कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो, पर लीजुन यंजी की भी नहीं सुनता। तो यंजी लीजुन से अपने बच्चे को बचाती है। तो लीजुन यंजी से पूछता है इस बच्चे का बाप कौन है, और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। आखिरकार लीजुन यंजी से बदला क्यों ले रहा था और उसने उसकी जिंदगी नर्क क्यों बनाई थी, वो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।